पीटीआई के सीनियर मेंबर शेख वक्कास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो ख़त किताबत शुरू हुई है वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर मेंबर नेशनल असम्बली कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से ख्यालात गलत हैं, अमरीका को बताएं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? पहली बात तो ये मुझे लगता है जो इंट्रो मैंने आपका सुना है, आप सिर्फ आज अली अमीन गंडापुर साहब की जात पे ये प्रोग्राम करना चाहती हैं। चले सो बी इट। आपने एमएनएस के खत का कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, शहबाज शरीफ को। मैं ये समझता हूँ कि बात मेरे लिए मज़का खेज है। इट्स वेरी फनी। ये बेचारों की जो अक्ल है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं कि गहना गई है। इन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि क्या आपकी और ख़ुसूसन ऐसी हुकूमत जो दूसरे मुल्कों की भीख पे चल रही है, जिसके बगैर बाहर की असिस्टेंस के बगैर गुजारा नहीं है, आपकी यह हैसियत है कि आप उनको कह सकते हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। एंड डू अमेरिकन रियली केयर कि पाकिस्तानी एमएनएज ने प्राइम मिनिस्टर को क्या खत लिखा है? मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस आएंगे उनकी तलाशी ली जाए, और यहां पे बड़ी गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा जब अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान आते, पुरानी बात है, 5-7 साल पहले की बात है, तो वो तो बड़े प्रोटोकॉल्स में आते हैं, जहाज से उतरते हैं, गाड़ी साथ लगी होती है सीढ़ी की और ले जाते हैं। हम भी तो मेंबर हैं पार्लियामेंट के। बड़ी उछल कूद हुई, बड़ा यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास की गई। वो याद होगा ड्रोन्स के हवाले से भी अमेरिकन के खिलाफ यहाँ रेजोल्यूशन पास होती रही, याद होगा आपको। पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। ना उन्होंने इनकी बात पे कोई तवज्जो दी, ना इनकी बात को कोई अहमियत दी। जो कौमें और जिन कौमों के हुक्मरान हर चौथे दिन भीख मांगते फिरते हैं, उनके मुंह से ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते हैं। नोबडी टेक्स योर लेटर्स सीरियसली। और खसूसन उन एमएनएस के लिखे हुए जो अमेरिकन को और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं, और अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक तमाम उनकी जो कांग्रेस और पार्लियामेंट्स हैं वो कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन शैम थे। तो उन एमएनएस का अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ खत इंटरनेशनल कम्युनिटी और खसूसी अमेरिकन को सीरियस लेंगे? ये बच्चों वाले करें। अगर मैं क्विकली क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा बिल्कुल भी जात को अटैक करना किसी का भी कभी भी मकसद नहीं हुआ। ही इज चीफ मिनिस्टर केवीके, ही इज फेस ऑफ पीटीआई, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा नजरें करें मैं, और कोई मसला नहीं। I am here, कोई ऐसी I will answer any question. राइट, क्योंकि अभी आते हैं पॉलिसी के ऊपर भी आ जाते हैं, बट क्वेश्चन इज शेख साहब, डू यू थिंक कि जो आप लोग एक हमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है पीटीआई यूएसए में, क्या उसका प्रेशर पड़ रहा है हमारी नेशनल असेंबली पे? इज दैट व्हाई दे रोट द लेटर? आई डोंट नो। मेरे ख्याल में ये किसी सूडो इंटेलेक्चुअल का ये अपने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा होगा। इनके पास है कई सूडो इंटेलेक्चुअल, वो जो बताते फिरते हैं जी एंजो नादा लेटर आया तो इंज तुसी लेटर लिखते हो। फ्लडी हेल, अपना कद देखो, अपना साइज देखो, उसके बाद देखो कि तुम खाता लिख किसको रहे हो। ठीक है जी। मैं नहीं समझता ये इनकी तरफ से कोई ऐसा फजूल सा भोंडा सा मशवरा है। ये पाकिस्तानी खतों से और खसूसन इन 2 नंबर फॉर्म 47 के एमएनएस के खतों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट I don't know why should we waste time on this letter thing. Right, but ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को तो आज आपने भी थैंक यू किया है। He is a retired bureaucrat. Do you think कि उनका कहना रिलीज हो जाए? Anybody, फरिया, anybody and everybody from around the world जो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई सरकारी आदमी है, चाहे कोई गैर सरकारी आदमी है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई गैर पाकिस्तानी, जो मेरे कायद की रिहाई के लिए आवाज उठाएगा, उसके हक के लिए आवाज उठाएगा, हम उसके शुक्रगुजार हैं। राइट। आज पीटीआई रहनुमाओं की नहीं मुलाकात हो सकी बानी पीटीआई से, क्या वजह क्या है? वो कुछ लोग जो कहते हैं ना, आजकल पिछले 1 हफ्ते से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद पता नहीं कोई डील हो गई है। मैं उन अकल के अंदों को बताना चाहता हूँ, देखो डील हो गई है, अगले साल मिलन भी नहीं दे रहे हो। वजह क्या है? वो घबराते हैं कि खान से जब मिलेंगे तो खान कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी कॉल दे देगा जिसकी वजह से इनको फिर दौड़ना पड़ेगा और सारी पुलिस और रेंजर्स और सारे इदारे सीधे करने पड़ेंगे। तो उससे घबराते हैं, इसीलिए वो पार्टी के
कायरीन से और पार्टी वर्करों से खान को दूर रखना चाहते हैं। मगर आज वो जो पिटीशन एक हाई कोर्ट में हमने की थी, देखे ना, ये वहां पे गए तो उन्होंने कहा जी आप एक एफिडेविट साइन करें कि आप पॉलिटिकल बात नहीं करें। जो आज हाई कोर्ट में फैसला आया है उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो लिखा हुआ था कि जी पॉलिटिकल बात नहीं होगी, उन्होंने कहा ये निकालें आप बीच में, ये बात ही गलत है। ये क्या नॉनसेंस बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को आप मिलने जाएं और आप सियासी बात ना करें तो की करिए, और फिर किचन दियां गल्ला करिए, फिर कोई रेसिपी डिस्कस करिए, फिर टोटके करिए, की करिए बैक। हमें उनकी सेहत के बारे में कंसर्न्स हैं, उनकी सेहत और सलामती के बाद जो बात उनसे होती है वो पॉलिटिक्स पे ही होगी ना। स्टूपिड लोग हैं ये। तो उस वजह से फिर इन्होंने उस डर से वो मुलाकात नहीं करने दी, 3 घंटे वो वहां खड़े रहे, व्हिच इज सैड एक्चुअली। बट लेट्स सी कि अब हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स किस तरह इंप्लीमेंट करवाती है। ऑर्डर्स तो दे दिए हैं आज जी हाई कोर्ट ने। राइट अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। उनकी बहुत जज्बाती स्टेटमेंट्स हैं, आई एम श्योर ही इज योर फ्रेंड, यू विल एग्री विद दैट। आपके ख्याल से इस कदर ज़बरदस्त जज्बात में बार बार स्टेटमेंट देना, जबकि अभी आपकी मैंने देखी एक्स के ऊपर बड़ी लंबी आपने तरीक़ाकार बताया एहतजाज करने का, उसमें कॉशन है, उसमें गाइडलाइंस हैं। सो ये थॉट थ्रू प्रोसेस होना चाहिए, ना कि ऐसे बढ़के मारनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बढ़के तो नहीं है जी। जब आप उसे कहेंगे कि तुम्हारी हम शक्ल देखेंगे अगर तुम अटक क्रॉस करके दिखाओ, तो फिर वो जज्बाती आदमी जरूर है, वो केपीके का शेर है। जब आप उसको ललकारेंगे कि क्रॉस करके दिखाओ अटक, तो वो तुम्हें क्रॉस करके दिखाएगा अटक। आपने एक दफा कहा, उसने 1 महीने में 3 दफा अटक का पुल क्रॉस किया। सो डोंट प्रोवोक हिम, ही कम्स फ्रॉम अ लैंड ऑफ पीपल जो कि हॉस्पिटेबल है, जज्बाती है, अपना बदला नहीं छोड़ते हैं और दोस्तों के दोस्त हैं और अपने प्यारों के लिए जान देने को तैयार होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो छेड़खानी अच्छी नहीं होती। वो जब आप करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे, वो बिल्कुल अपने अंदाज में वो आपको जवाब देगा, और वो देता है। और फिर वो सिर्फ जवाब नहीं देता, जब वो कहता है कि मैं अटक क्रॉस करूंगा तो वो अटक क्रॉस करता है। सो अब क्या प्लानिंग है पीटीआई की? आप प्लान कर रहे हैं एक और एहतजाज करना? जल्द से अनाउंस करेंगे। कई जगहों पे कन्वेंशंस होंगे, कई जगहों पे एहतजाजी मार्चेस होंगे, और कुछ नया भी होगा जी, कुछ नया भी होगा। और जब आप कहते हैं कुछ नया होगा, तो कुछ नया क्या होगा? समथिंग मिक्स एंड मैच, को हाइब्रिड सा वे ऑफ प्रोटेस्ट, जिससे हमारा पॉइंट जो है फॉर रिलीज ऑफ इमरान खान वो भी इफेक्टिवली रजिस्टर हो जाए और दुनिया को पता चल सके। सिर्फ मारे खा के या गोले खा के तो नहीं आपने अपना पॉइंट रजिस्टर कराना, जो हर दफा हमारे साथ होता है। जब असी आने शेल भी थे, रबड़ बुलेट्स भी थे, गिरफ्तारियां भी थे, मार कुटाइयां भी थी, सारा कुछ हमने, तो वो भी इन्होंने हमें इन्होंने झांके उतार दी है उसके। तो हम चाहते हैं कि वो तो स्ट्रीट पे सब कुछ होगा, मगर कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जिससे इफेक्टिवली साथ साथ हमारी चीज भी लोगों के ज़हनों में बैठे, दुनिया को पता चले कि हुआ क्या है पाकिस्तान में। राइट।